राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुरा में एक लड़का रहता था। नाम था गोपी। उसके पिता एक मामूली किसान थे और माँ गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए गोपी स्कूल से लौटकर बकरियां चराने जाया करता था। लेकिन बकरियों के पीछे भागने वाला यह लड़का सपनों के पीछे भी दौड़ता था। गोपी का एक सपना था, बड़ा अफसर बनना। जब कोई पूछता कि क्यों, तो वह हंसते हुए कहता, ताकि कोई गरीब की बात अनसुनी ना करे। एक दिन की बात है, गोपी स्कूल से घर लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। माँ की पायल, पिताजी की पगड़ी में रखे पुराने रुपए, सब कुछ गायब था। उसकी माँ रो रही थी और पिताजी गुस्से में थे। गांव में सब यही कहते कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। गोपी ने ठान लिया कि वह खुद थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाएगा। वह अगली सुबह साइकिल पर बैठकर 10 किलोमीटर दूर थाने पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बोले, अरे लड़के, बकरी चराने वाले बच्चों के घर में क्या चोर आएंगे? तू चला जा यहां से, हमारा टाइम खराब मत कर। गोपी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक आग भी। वह चुपचाप लौट आया, लेकिन उसी दिन उसने मन ही मन कसम खा ली, जिस कुर्सी पर ये इंस्पेक्टर बैठा है, उससे बड़ी कुर्सी पर मैं बैठूंगा और फिर किसी गरीब को ऐसे नहीं लौटाया जाएगा। इसके बाद गोपी ने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। स्कूल से आने के बाद वह बकरियां तो चराता, लेकिन साथ ही किताबें भी साथ ले जाता। बकरियों के बीच बैठकर वह इतिहास, संविधान और विज्ञान पढ़ता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, बकरी चराने वाला अफसर बनेगा, लेकिन गोपी सिर्फ मुस्कुरा देता। गांव के ही मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर उसका साथ देना शुरू किया। उन्होंने गोपी को गाइड बुक्स लाकर दी, पुराने प्रश्न पत्र दिए और उसका हौसला बढ़ाया। 12वीं के बाद गोपी ने शहर जाकर ग्रेजुएशन किया और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कई बार फेल हुआ, लेकिन हर बार उसकी आंखों में वही पिटाई और वह अपमान ताजा हो जाता जो थाने में सहा था। आखिरकार 5वें प्रयास में गोपी का चयन हो गया। वह भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चुन लिया गया। उस दिन धर्मपुरा गांव में जैसे दिवाली आ गई। गोपी जब पहली बार वर्दी में गांव लौटा तो गांव वालों की आंखें नम थीं। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही उसका स्वागत कर रहे थे। कुछ महीनों बाद गोपी की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां वो कभी अपमानित होकर लौटा था। एक दिन वह अचानक उसी थाने में निरीक्षण के लिए पहुंचा। पुराना इंस्पेक्टर अब रिटायर हो चुका था, लेकिन थाने में नए सिपाही और अधिकारी थे। गोपी ने वहां की व्यवस्था देखी और जाते वक्त एक दीवार पर एक स्लोगन लिखवाया, हर आवाज सुनी जाएगी, चाहे वो बकरी चराने वाले की क्यों न हो। उस दिन गांव के कई बच्चों को लगा कि वे भी गोपी बन सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, अपमान या संसाधनों की कमी, कोई भी चीज अगर आपको रोक सकती है तो केवल आपका खुद पर से विश्वास हट जाना। गोपी का